So question is, what is the businessman objective, or what businessman's objective should be? So they say profit should be the leading objective or the primary objective. Basic objectives definitely हर business का profit कमाना होता है, but it should not be the sole objective. Sole means only objective. Only objective. सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. A business has to take multiple objectives in its mind. There are different people, those who are connected with the business. सबके बारे में सोचना है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है. So what should be the objectives? The objectives of the business can be classified into two parts, that is economic objectives and the social objectives. So first we'll talk about the economic objectives. Economic objectives means objectives that are related to making money. So वो सब objectives जो हमें पैसा कमाने में help करेंगे. Now the first objective is earning profit. Now this is something we have already discussed. तो हर business का objective क्या होना चाहिए? पहला objective, primary objective क्या होना चाहिए? कि profitability business में होनी चाहिए. That is to get more than what has been invested in the business. क्यों? Because profit ensures the survival and the growth of the business. The second objective, the second economic objective of a business should be to improve your market standing. Now, question is, what is market standing? Now, market standing means the position of the business in comparison to competitors. Now, here I'll take the example of McDonald's. So initially फास्ट फूड चेन में सिर्फ एक ही नाम था, दैट वाज मैकडोनल्ड्स. दैट वाज मैकडोनल्ड्स वर कंट्रोलिंग द एंटायर मार्केट. बट ग्रेजुअली वी स्टार्टेड हैविंग द मेनी मोर चेन्स लाइक KFCs आनी शुरू हो गई, फिर बर्गर किंग्स आ गए, एंड टुडे वी हैव मेनी मोर चेन्स, फास्ट फूड चेन्स दैट हैव कम अप दैट आर competing with मैकडोनल्ड्स. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट शेयर मैकडोनल्ड्स का कम हो गया है. सो मार्केट स्टैंडिंग को अगर मैं मार्केट शेयर कहूँ तो दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट. मार्केट शेयर कि आपके पास मार्केट का कितना % शेयर है, दैट इज कॉल्ड योर मार्केट स्टैंडिंग. सो हर बिजनेस मैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट आई शुड हैव अ मोर मार्केट शेयर एज कंपेयर टू द कंपेटिटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिबर्टी और बाटा की बात करूँ तो लिबर्टी आज की डेट में ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करता है एज कम्पेयर टू बाटा. सो मार्केट स्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए देर आर 2 ways एंड ओनली 2 ways. वॉट? फर्स्ट इज द कंपेटिटिव प्रोडक्ट. बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करिए, एंड इफ प्रोडक्ट इज बेटर ऑफकोर्स वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा. एंड द सेकेंड इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट. अब एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो रेडमी नोट 3 and 4 and 5 जो फ़ोन्स चले थे, बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड थी, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट थे, पीपल्स रियली एक्चुअली स्टार्टेड बाइंग. बट जब हम खरीदने जाते थे तो द फर्स्ट थिंग दैट वी गॉट टू नो वाज इसका सर्विस सेंटर नहीं है यहाँ पे. सो ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग दैट केम टू आवर माइंड वाज, अगर सर्विस सेंटर नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन लेके कहाँ जाएंगे? तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं थी. अच्छा था प्रोडक्ट, पर लोगों ने फिर भी उसको उतना प्रेफर नहीं किया बिकॉज सर्विस सेंटर नहीं था, इनकन्वीनियंस हो रही थी. सो अगर तुम मार्केट को एक्वायर करना चाहते हो, मार्केट में अपना बेटर फुट होल्ड चाहते हो, सो 2 things you need to think of. One is the competitive product and the second is customer satisfaction. Now the third objective is innovation. What is innovation? Your objective of a business should be to continuously bring innovations in business. Innovation simply means introduction of new ideas. हर वक्त कुछ नया करते रहो, प्रोडक्ट नया लेते आओ, और मे बी कम अप विद अ बेटर डिलीवरी सिस्टम, सप्लाई चेन सिस्टम और समथिंग लाइक दैट. बट इफ यू आर नॉट bringing innovation into the business, your business at a point will become stagnant. चीज़ पुरानी हो जाएगी, लोग नए नए बेटर प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, आप वही घिसी पिटे प्रोडक्ट बेचोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे. सो इनोवेशन हैज़ टू बी इन 2 ways. One could be the product or the service, and the second could be the innovation can be brought in the production technique.
or it could be in the supply chain system. For example, let's talk about the refrigerators. So पहले ज़माने में there were single door refrigerators, but with time we started having double door refrigerators. Then today we are having the convertible refrigerators. So time to time innovation आ रही है और प्रोडक्ट बदल रहा है. ये ज़रूरी है, नहीं तो कस्टमर बोर हो जाएगा आपके प्रोडक्ट से और आपका प्रोडक्ट छोड़ देगा. सेकेंड वी हैव इज प्रोडक्शन टेक्निक और सप्लाई चेन सिस्टम. अभी जैसे कि पहले हम लोग पेमेंट लेते थे कैश, धीरे धीरे काम चला दैट POS मशीन्स का, दैट पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं. अभी क्या है, नाउ द लेटेस्ट ट्रेंड इज पेटीएम्स, राइट? It's PTM, sorry, Paytms. Now what is people now prefer to use Paytm. So वो बिजनेस अब जो Paytm की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है आज के ज़माने में, लाइक इन दिस करंट लॉकडाउन पीरियड, जहाँ पे लोग पैसे को भी हाथ लगाने से डर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो बिजनेसमैन, जो दुकानदार Paytm की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लोग उसी से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. सो टाइम के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. द नेक्स्ट वी हैव इज प्रोडक्टिविटी. हर बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अपने बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना. नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मीन्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर वैल्यू ऑफ इनपुट. दैट मीन्स कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल, कितना वर्क, लेबर आवर, कितना मशीन आवर डालना पड़ता है. दैट इज माई प्रोडक्टिविटी. आई रिपीट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर वैल्यू ऑफ इनपुट, कि एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल बनाने के लिए कितना इनपुट लगता है, दैट डिफाइंस माई प्रोडक्टिविटी. अब इसको बेटर वे से समझाने के लिए, सपोजिंगली देयर आर टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी. दोनों ही फर्म्स दिन का 1000 यूनिट बनाती हैं, 1000 पीस बनाती हैं. लेकिन जो फर्म ए है वहाँ पे मशीन 6 घंटे में 1000 यूनिट बना रही है, लेकिन फर्म बी में वही आउटपुट, सेम आउटपुट 8 घंटे की मशीन बनाती है. सो किसका प्रोडक्टिविटी बेटर हुआ? ऑफकोर्स फर्म ए का, बिकॉज लेस इनपुट में मोर आउटपुट आ रहा है. सो एवरी फर्म हैज़ टू इंश्योर दैट इट्स प्रोडक्टिविटी इज हायर. और ये कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. If you want to survive, if you want the growth in your business, it's very important that you ensure efficient utilization of your resources. आपका पैसा, आपका रॉ मटेरियल, आपकी मशीन, आपकी लेबर, हर चीज़ अपनी फुल कैपेसिटी पे बढ़िया से काम करे, तभी आपके बिजनेस का प्रोडक्टिविटी बेटर आएगा. एंड द नेक्स्ट वी हैव इज द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. सो आपका नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज दैट बिजनेस में मेरे जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं. अब फिजिकल रिसोर्सेज बोलें तो एसेट्स, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर पड़ा है, या जो भी कोई मेरा फिक्स्ड एसेट है. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स फंड्स. सो व्हाट इज माई ऑब्जेक्टिव इज? द ऑब्जेक्टिव इज दैट आई शुड एक्वायर देम एट द राइट कॉस्ट. ये नहीं कि मैंने 15,000 रुपये का लेट्स से एक टेबल एंड चेयर खरीदा फॉर माई ऑफिस, जबकि उसका एक्चुअल कॉस्ट था समवेयर 12,000, 12,500, बट दुकानदार ने मुझे 15,000 का बेच दिया. आई वॉज ड्यूप्ड बाय द शॉपकीपर. सो आई हैव टू एक्वायर इट एट द राइट कॉस्ट, जो एक्चुअल मार्केट कॉस्ट प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट का. सेकेंडली, आई हैव टू इंश्योर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. अब वो टेबल ले लिया, फर्नीचर ले लिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी पर ले लिया, and I'm not utilizing it properly, or I'm not taking good care of it, या उसको सही जगह नहीं लगाया, so it will be just the wastage of my resources. So the businessman has to ensure that the physical and the financial resources are acquired at the right cost and they are efficiently utilized. So let's move on to the next objective. So the next objective of a business is the manager performance and development. मैनेजर्स परफॉर्मेंस. अब क्वेश्चन आता है, ये मैनेजर्स कहाँ से आ गए? सी, जब आप बिजनेस करोगे आप खुद काम नहीं करोगे, हम लोगों से काम करवाते हैं. मैनेजर्स आर द पीपल,
those who are going to conduct business on our behalf, right? So it is very important that a businessman works on improving their performance, or a businessman has to ensure the development of the managers, professional development. और उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए आपको लगाने पड़ेंगे और उनको भेजना पड़ेगा. यू हैव टू सेंड देम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ देयर नॉलेज. टेक्नोलॉजी बदल रहा है, the ways of doing business is change, every day new principles and policies are coming up. So it's very important कि आपके managers की skills भी time to time upgrade होती जाएं, because अगर उनकी performance बढ़ेगी, उनकी professional growth होगी, तभी आपका business भी grow करेगा. So your objective should be to improve the manager's performance and development. The next is workers' performance and attitude. So पहला question, मैनेजर्स और वर्कर्स में फ़र्क क्या है? सी, मैनेजर्स आर द सुपरवाइजर्स एंड द वर्कर्स आर द लोएस्ट लेवल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मजदूर. मैनेजर्स आर द सैलरीड क्लास पीपल, द वर्कर्स आर द वेज अर्नर्स. सो यू हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट इम्प्रूविंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. ऑफकोर्स आपको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, नई मशीन लगा रहे हो तो उस नई मशीन पे कैसे काम करना है, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी भी आपके लिए ज़रूरी है. सो यू हैव टू वर्क ऑन टू थिंग्स, दैट इज़ वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, बिकॉज अगर आपके बिजनेस में आपके वर्कर्स को ये लगे कि मालिक सिर्फ अपना सोचता है, हमारा नहीं सोचता, तो काम पर आके भी काम नहीं करेंगे. Because they do not feel associated with your business, they don't feel connected to your business, so they will not be having a positive attitude towards your business, which will ultimately affect your profitability. So काम तो करेंगे, मशीनें तो चलेंगी, आएंगे, दिहाड़ी तो पड़ेगी, लेकिन आउटपुट उतना नहीं आएगा. सो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना अपने वर्कर्स में, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. With this we finish off with the economic objectives of the business.